ऑलराइट, सो नमस्कार एवरीवन। आप सब लोग तो मुझे जानते हैं, मेरा नाम है पारितोष शर्मा। मैं फाउंडर हूँ शून्य एआई का। और आज मेरे साथ हैं एक बहुत अमेजिंग इंसान। इनका नाम है रोहित मिश्रा, प्रयागराज भारत से हैं। और इनके और मेरे बीच में कनेक्शन क्या है समझाता हूँ। एक तो ये टीचर हैं, मैं भी टीचर हूँ। दूसरा कनेक्शन है कि ये हमारे एआई फाउंडेशन कोर्स में स्टूडेंट हैं। और मैंने इनको क्यों इनवाइट किया अपने साथ एक पॉडकास्ट पे, इन्होंने ना मुझे अभी 2-3 दिन पहले एक लिंक भेजा। कहते पारितोष सर, मैंने एक लिंक पे कुछ बनाया है। मैंने कहा देखूं जरा क्या बनाया है भाई। क्योंकि लोग हर प्रकार की चीज़ बना सकते हैं। तो कहते मैं एक एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहता हूँ, और मैंने एक कैफ़े के लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआत की है। आई सेड वाह, देखते हैं। और जब मैंने वो देखा, आई रियली लाइक्ड जो इन्होंने किया। और तब मैंने सोचा वाओ, एक टीचर से लेकर एक एंटरप्रेन्योर की जो जर्नी है, ये जर्नी इनकी पूरा देश जाने, इसलिए आज इनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं इनको इनवाइट करूँ, मैं पहले यहाँ पे अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एजेंट को ऐड कर देता हूँ भाई मीटिंग में। ऑल राइट, ग्रेट। तो भाई अब हमारा स्प्रिंग बेस का एआई एजेंट अब हमारी इस मीटिंग में आ चुका है। इसका मतलब क्या होता है आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं और रोहित जी जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम जो भी बात करेंगे आपस में, अम, अब एक तो ऑप्शन मेरे पास है कि भाई मैं अपने हाथ से नोट्स बनाऊं, एक ऑप्शन इनके पास है ये कुछ लिखते रहें। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एआई एजेंट हमारी सारी बातें सुन रहा है, हमारी भाषा में सुनेगा। रोहित जी जो बोलेंगे वो रोहित जी के नाम पे टैग कर देगा, मैं जो बोलूँगा मेरे नाम पे टैग कर देगा। और जब तक हमारा ये पॉडकास्ट खत्म होगा ना, रोहित जी के पास ईमेल पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली कि रोहित जी, ये आपने बातें कहीं और ये आपके एक्शन आइटम्स हैं। और पारितोष के पास ईमेल पहुंच जाएगी, पारितोष जी ये आपने बातें कहीं, ये आपके एक्शन आइटम्स हैं। और सोचिए, अगर मैं हर महीने ऐसे एक पॉडकास्ट करता हूँ रोहित जी के साथ, इमेजिन कीजिए कि मुझे तो याद नहीं रहेगा कि मैंने पहले पॉडकास्ट में क्या बोला था, रोहित जी को भी शायद याद नहीं रहेगा एक साल पहले क्या बोला था। लेकिन हमारे एआई एजेंट को सब याद रहेगा। वो सब समझ पाएगा, वो सब जान पाएगा, वो हमें बता पाएगा रोहित जी कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पारितोष कहाँ थे, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और ऐसे ही इनफैक्ट बहुत सारे कंसल्टेंट्स एआई का यूज़ करते हैं। खैर, वो सब बातें करेंगे। फिलहाल रोहित जी आपका स्वागत है। एंड ऑफ कोर्स बताइए सबको अपनी कहानी सर। गुड इवनिंग सर एंड सभी व्यूवर्स को नमस्ते। मैं प्रयागराज से रोहित मिश्रा। सर मैं पिछले लास्ट 10 ईयर से अपना यहाँ पर ज्योग्राफी और सोशल साइंस का खुद भी स्टडी करता हूँ और मैं टीचिंग भी कर रहा हूँ स्कूल में। मेरी थोड़ा सा इसमें हॉबी भी थी। मैं थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस करना चाहता था। उसके बाद धीरे धीरे मैंने कंपटीशन में भी ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया। अब धीरे-धीरे इसमें मैंने बच्चों के फीडबैक को भी देखा। उसके बाद मुझे लगा कि कुछ अपने आप को इनोवेट करते रहें ताकि उनको और डीप अंडरस्टैंडिंग हो सके साथ-साथ। तो मैंने बीच-बीच में अपने आप को थोड़ा-सा मॉडिफाई करने की कोशिश किया। सॉफ्टवेयर्स, स्मार्ट बोर्ड इन सब का यूज़ किया साथ में। और ग्रेजुअली धीरे-धीरे जब मैंने देखा कुछ मैं आपके आशुतोष सर के कुछ वीडियोज़ भी देखता था शुरू से। तो उसमें आपके एक तो थॉट्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा मेरा जो ये मोटिवेशन होता गया। और साथ में आपका जो ये शून्य आई का कोर्स है सर, इसने तो मेरे को पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लिया और मैंने स्टार्टिंग से ही इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। और जैसे-जैसे ये चीज़ें आ रही हैं मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ, एमपीवीएम गंगा गुरुकुलम में, तो वहाँ पर टीचर्स को इसके लिए काफ़ी भी मोटिवेट किया जाता है कि आप एआई को अपने साथ इनेबल करिए। तो मैंने अब यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई। एक तो पाइथन सर का ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोर्स और साथ ही वहाँ स्कूल में भी वो मोटिवेशन मिल रहा था। तो इन दोनों चीज़ों ने मुझे काफ़ी इनेबल किया इन चीज़ों को मोटिवेशन के साथ एआई को अपने साथ ऐड करने के लिए। फिर मैंने भी ये कोर्स स्टार्ट किया और अब मुझे ये लगता है कि मैं काफ़ी बेटर तरीके से अपनी टीचिंग में और साथ ही मेरा एक एंटरप्रेन्योरशिप में जो इंटरेस्ट है, मैं उसको भी अब उस सपने को पूरा कर पाऊँगा आगे। तो इसी पैटर्न पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब जैसे-जैसे थोड़ा-थोड़ा मेरी पहले मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं बहुत सारी टेक्निकल चीज़ होंगी इसमें, मैं कैसे कर पाऊँगा। लेकिन आपके जो स्टेप वाइज़ जो सीक्वेंसिंग है आपकी वो बहुत बेटर है। तो मैं उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और अब मुझे लगता है कि मैं कई क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट करता चला जाऊँगा और बेटर पाएगा कुछ। तो ये है मेरी स्टोरी और सर मैं आगे ही
ऐसे कुछ आगे बेटर करना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग। तो आपकी आपकी कहानी में थोड़ा और ट्विस्ट लेकर आते हैं। पहले तो आपने बताया आप प्रयागराज से हो, आपकी एज क्या है आज? सर मेरे 40 इयर्स है। अरे वाह! हम दोनों ऑलमोस्ट सेम है सर, मैं 41 हूँ। फैंटास्टिक। अम, मैं ना आपसे सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सर मुझे जनरली फ़ेसबुक पर मैसेज करते हैं या जनरली कुछ फ़ोन कॉल्स करते हैं, कुछ एक आध मैसेज कर देते हैं। कहते हैं पारितोष जी, हम 40 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, अलग-अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं इंडिया भर में। और उनको ना अपने ऊपर डाउट होता है, क्या हम नई टेक्नोलॉजी सीख पाएँगे? क्या हमें एआई करना चाहिए? सर मुझे एक बात बताइए, आप 40 के हैं, तो एक 40 साल का जो आदमी होता है वो एक फादर भी होता है, एक सन भी होता है, एक हस्बैंड भी होता है। तो मल्टीपल उसके रोल्स होते हैं और वो परिवार का एक तरीके से कर्ता भी होता है। मतलब फाइनेंशियली परिवार उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? तो जनरली हमारे इंडिया में क्या है, हमारे भारत देश में कि हम लोग ना जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, हम रिस्क लेना कम करते रहते हैं। हम कहते हैं जो चल रहा है भाई चलने दे यार, मतलब इतने पंगे क्यों लेने लाइफ में, राइट? लेकिन आपने आप में ऐसा क्या चेंज आया, मतलब अब क्या सडनली क्योंकि हाइप है, या इंटरनेट पे इतने सारे लोग एआई की बात कर रहे हैं इसलिए आपने लिया, या आप अंदर से ही ऐसे हैं कि आप एक क्यूरियस इंसान हैं यार, जो भी नई चीज़ आती है आप सीखते हैं, आप कौन हो? सर मैं नो डाउट अपने को आपको मैं अगर थोड़ा-सा एनालिसिस करूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ। और बहुत सारे नो डाउट मैं यहाँ पर वीडियोज़ आते हैं यूट्यूब में, लेकिन जिनके थॉट्स में थोड़ा-सा डेप्थ होती है, जिनके बेटर आइडियाज़ होते हैं, वही मुझे अट्रैक्ट कर पाते हैं सर। तो मैंने काफ़ी एनालिसिस किया कि ये बेटर चीज़ है कि नहीं, तब जाके मैंने आप इस इश्यू में एआई को मैंने अडॉप्ट किया। और दूसरा नो डाउट जो आप फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चीज़ें की बात कर रहे हैं, मैं पूरा सर उसी तरह से है। मेरे मदर-फादर भी हैं, मैं बेटा भी हूँ और फादर भी हूँ। एक बच्ची है, एक बच्चा है सर। और एज़ अ हस्बैंड मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी पड़ती हैं। बट सर ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरी इस इनोवेटिव और क्रिएटिव जो एंथुसियाज़्म है, उससे मेरे बच्चों को भी मोटिवेशन मिलता है। मेरी बच्ची ने खुद कहा कि वो क्लास 6 में है, कह रही है कि पापा आप जल्दी से करिए, मुझे भी इसको इंट्रोड्यूस कराइए, मुझे भी सीखना है सर से। और मुझे बहुत अच्छा लगा सर इस चीज़ को कि बच्चे भी इस चीज़ से मोटिवेट हो रहे हैं। सर ये तो बहुत कमाल की बात है, और आज तो वैसे भी फादर्स डे है, तो भाई एक फ्रॉम अ फादर टू अ फादर, हैप्पी फादर्स डे। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली एक्चुअली। जनरली ना बहुत कम लोग एक्चुअली ये बात समझते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बच्चे जो होते हैं, जो हम कहते हैं ना कि बच्चा जो है, एक एक छोटा बच्चा जो होता है, वो ना अल्टीमेटली पेरेंट्स को ही देख के सीखता है, वो ऑब्जर्व करता बिल्कुल, है ना? और यहाँ पे आप एज अ फादर, जो अपने आप को नहीं रोक रहा, जो अपने आप को आगे बढ़ा रहा है ना, उसके बच्चे ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। ये है ही। बिल्कुल सर। एंड आई विश, मैं सचमुच प्रार्थना करता हूँ कि काश करोड़ों माँ-बाप आपकी तरह हों, जो सचमुच पहले अपने आप को आगे बढ़ाएँ। जनरली माँ-बाप क्या करते हैं, वो कहते हैं, "अरे! हमने तो पढ़ा लिखा नहीं, हम तो बच्चों को पढ़ा लेंगे।" लेकिन पैसा लगाते हैं, फिर भी बच्चे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। उसका कारण यही है कि वो बच्चों ने अपने माँ-बाप को करते हुए नहीं देखा। एंड जी हेंस सर, बिल्कुल। किड्स आर नेवर एबल टू डू इट। तो फैंटास्टिक सर, बधाई हो। एंड आपके दोनों बच्चों को बहुत सारे आशीर्वाद। वो तो जब अपने पापा को करते हुए देख रहे हैं, दे विल, वो उनमें इनबॉर्न होगा, दे विल ग्रो फॉर श्योर। इंटरेस्टिंग। एक एक बात और पूछना चाहता हूँ, देखिए मैं तो फिर भी दिल्ली में रहता हूँ, है ना? तो मेरा तो खैर प्रयागराज से कनेक्शन है, मेरे नानी का घर आज भी प्रयागराज में है। और मैं कभी कभी आता हूँ वहाँ पे, लेकिन सर देखिए प्रयागराज, मैं अभी हाल में ही आया था, बाय द वे पिछले साल नवंबर में आया था। वो आज भी एक टियर टू शहर है, टियर टू स्लैश थ्री जी, शहर है ना? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा है, लेकिन अभी वो एक अलग शहर है। दिल्ली से कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स बहुत ही अलग है। अ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि देखिए दिल्ली में रह के तो हमें एक्सेस मिलता है चीज़ों का, है ना? संगत ऐसी होती है। लेकिन आप प्रयागराज में हैं, वहाँ पे तो दिन रात टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहे होंगे लोग, है ना? वहाँ पे तो आपको ऐसे कोई बहुत मोटिवेट नहीं कर रहा होगा, चल रोहित आजा, आज आज पढ़ते हैं। अ, तो ऐसे एनवायरनमेंट में आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? आप ऐसा क्या करते हो कि रोहित यार ये करना चाहिए? क्योंकि देखो आई एम श्योर आपके आस-पास तो सब लोग एआई नहीं सीख रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ मेरे साथ में कुछ ग्रुप हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ टीचर हैं, हमारे स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। इन लोगों से मोटिवेशन तो ज़रूर मिलता है। और कुछ तो मैं यूट्यूब में एक तो आपके वीडियोज़ देखता रहता हूँ।
दूसरा मुझे एक सिनेरियो जैसे न्यूज़पेपर्स में और ये सब से देखने से मुझे लगता है कि क्या इस समय ट्रेंड चल रहा है, कैसे अपने आप को और बेटर कर सकता है। तो आपका सर एक जो वीडियो था कि अपने आप को 1% बेटर करता है रहना है पर डे, एब्सोल्युटली। तो उसमें भी ये चीज़ें मुझे लगता है कि अपने आप को और कौन चीज़ें ऐड ऑन करें जिससे हम और बेटर। तो ये थॉट्स जो हैं हमेशा रहते हैं, तो इसलिए मैं जो सराउंडिंग्स की जो एक थोड़ा-सा पीछे वाली चीज़ें हैं, उनको मैं छोड़ता रहता हूँ और नो डाउट जो हमारी फ्रेंड सर्किल है, वो भी काफ़ी इस चीज़ से इनोवेटिव रहती है, तो मोटिवेटेड होता रहता हूँ मैं उससे हमेशा। अरे वाह! और फैंटास्टिक, ये फैंटास्टिक। कलेक्टिव अप्रोच होता है, जिससे मैं अपने आप को इस पैटर्न पे ले आ पाता हूँ। बहुत सही सर, ये आसान नहीं है बाय द वे, मैं आपको डीपली अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूँ, देखिए किसी भी एडवांस्ड शहर में या किसी देश में रहना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग सिमिलर बातें कर रहे होते हैं ना, सिमिलर चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आप किसी ऐसी संगत में होते हो जहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं होती, फिर भी अपने आप को आगे बढ़ाना इज़ अ वेरी टफ डील। मतलब अगर मैं पारितोष ने एक्स जंप लिए लाइफ में, तो रोहित जी एक्चुअली 10x जंप ले रहे हैं, बट ये बहुत रिटर्न क्रिएट करेगा आपके लिए सर। आप आई टेल यू क्यों, मैं बेसिक मैथमेटिक्स से समझाता हूँ आपको। देखिए आज प्रयागराज में, और क्योंकि मैं जानता हूँ प्रयागराज को अच्छे से, प्रयागराज में कुल मिला लेते हैं सारी पॉपुलेशन को मिला के, शायद 2% ऐसे लोग होंगे जो सचमुच रियलिटी में एआई सीख रहे होंगे, मतलब रियल रियल एआई, है ना। यस सर। शायद 2%। तो इसका मतलब तो साफ है भाई, मैथमेटिकली आप टॉप 2% में तो आ गए प्रयागराज के, राइट। जी सर। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, अब लार्जली उत्तर प्रदेश को भी ले लेते हैं, कितने लोग होंगे, शायद उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को मिला के 5%, शायद, वो भी शायद। तो इफेक्टिवली एक नई टेक्नोलॉजी क्योंकि आप सीख रहे हैं और आप सीरियसली सीख रहे हैं, तो आप अब वो टॉप 5% में आ गए हैं। और मेरा आपको सिर्फ एक थॉट है, इसको छोड़ना मत। छोड़ना मतलब इस टॉप 5% की जो आपने बढ़त हासिल कर ली है ना, इस बढ़त को जाने मत देना। और सर इसको मैं अचीव करता रहूँगा और आपका जो मेरा आपकी कंपनी मुझे हमेशा मिलती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, तो मैं अरे कंटिन्यू इसको लगे रहूँगा सर। हम दोस्त हैं सर, आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं है, हम दोस्त हैं, ऑफ कोर्स मैं लगा रहूँगा। अब आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ। अम, देखो, मैं आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ इसका। मेरे पापा ने हिंदी पढ़ाई 35 साल तक सरकारी स्कूल में। मैं एक टीचर का बेटा हूँ। मैं खुद भी फंडामेंटली तो एक टीचर ही हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ लेकिन हूँ तो एक टीचर ही। अम, बिल्कुल। आप भी टीचर हैं। एक टीचर का सडनली एआई में इंटरेस्ट बन पाना इज़ नॉट ईज़ी। और चलो मैं मान लेता हूँ आप एक ऐसे क्यूरियस इंसान हैं, आपने इंटरेस्ट बना लिया। आपने अभी 2 दिन पहले मुझे एक ऐप का इंटरफ़ेस दिखाया। मैं ना अभी डिस्प्ले करूँगा वो स्क्रीन पे सबके सामने, ठीक है? अगर आपकी परमिशन हो तो। नो सर, ज़रूर दिखाइए सर ओके, मुझे। तो अब आप सब लोगों को ना मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और कूल चीज़ दिखाने वाला हूँ, जो रोहित सर ने खुद बनाई है। और मैं ये लाइव दिखाऊँगा आप सब लोगों को, राइट? मैं आप लोगों को सीधा अपनी ईमेल पे लेके चलता हूँ। ये आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं, और आई एम सॉरी, ये रहा रोहित मिश्रा जी। तो रोहित मिश्रा जी ने मुझे एक बड़ा कूल ये लिंक भेजा। अब मैंने इनकी ना ईमेल पढ़ी, और बड़ी अच्छी ईमेल लिखी है बाय द वे। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो इन्होंने बड़ा बहुत स्पेसिफिक सा ईमेल लिखा है कि सर मैं एक सीआरएम बना बना रहा हूँ जिसमें बहुत लुक्रेटिव फीचर्स होंगे एक कैफ़े के लिए। तो जब मैंने इनका ईमेल पढ़ा ना, मुझे लगा एक्चुअली कोई कैफ़े ओनर है। मुझे ऐसा लगा कि यार कैफ़े ओनर होंगे, बड़े सालों से अपना कैफ़े चला रहे होंगे, और और इसलिए एक एक सीआरएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट कोई भी इंसान सीआरएम जैसा सोच पाए, ये अपने आप में ना एक बहुत बहुत बड़ा स्टेप है। ये आसान नहीं है, ये लिखना आसान होता है, करना आसान नहीं होता। तो मैंने कहा चलो लिंक खोल के देखता हूँ भाई। तो मैंने ये लिंक खोला। अब मैं आप लोगों को ये लिंक दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। लेट इट लोड। राइट, तो जब मैंने ये देखा, अ, तब मैंने पहली बार रोहित जी को ना और डीपली समझा। मैंने, देखो क्या होता है कि आजकल ना ये बड़ा फैंसी सा एक एक वो चीज़ हो गई है कि एआई का यूज़ करके कोई भी वेबसाइट बना लेता है, एआई का यूज़ करके कोई भी ऐप शैप का इंटरफेस बना लेता है। वो सब दिखने में बड़ा आसान होता है, लेकिन एक प्रोडक्ट को सोच पाना, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाना, ये आसान नहीं है। ये एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है। कॉम्प्लेक्स क्यों? पहले तो आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपका दिमाग पहले तो प्रॉब्लम सोच पाए कि यार मेरा एक कैफ़े है, मेरे कैफ़े के अंदर इस टाइप की बिलिंग होती है, इस टाइप का कस्टमर आता है, मुझे इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर करनी है, उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है, फिर वो बिल छपना चाहिए या वो व्हाट्सएप पे पहुंचना चाहिए, वगैरह वगैरह।
इसको कहते हैं प्रोडक्ट माइंडसेट, इसको कहते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन और प्रोडक्ट थिंकिंग। एक्चुअली प्रोडक्ट डिज़ाइन नहीं, लेकिन प्रोडक्ट थिंकिंग फॉर श्योर। तो रोहित जी ने मुझे लिंक भेजा, अब ये लिंक आप लोगों के सामने है। मान लेते हैं कि मैं पारितोष शर्मा मेरा नाम है, मैं इनके इनके कैफ़े में आता हूँ, मैं एक कटिंग चाय लेता हूँ, मैं एक अ, पनीर पराठा 2 पीस लेता हूँ, और मैं यहाँ पे एक्चुअली अपना नाम लिख सकता हूँ, लेट्स से पारितोष शर्मा विद रोहित मिश्रा जी लाइव, और मान लेते हैं मैं अभी कुछ रैंडम नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है? ये रैंडम नंबर है, ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, जैसे ही मैं सेव एंड सेंड रिसीट करता हूँ, एक्चुअली मेरा वो डेटाबेस में से, मतलब डेटाबेस तो नहीं है, लेकिन इनका जो बैकएंड एक एक सिर्फ इंटरफेस है, उसमें ये लाइव आप देख रहे हैं वो एंट्री आ गई। डेटाबेस क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये हट जाएगी, क्योंकि अब ये किसी डेटाबेस में सेव नहीं है, विच इज़ ओके। मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि एक आम टीचर मतलब एक टीचर, एक इंसान जो पेशे से टीचर है, वो सोच पाया, वो सोच पाया कि मैं व्हाट्सएप मार्केटिंग टूल्स भी उसमें ऐड कर सकता हूँ। वो सोच पाया कि ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं एक डैशबोर्ड भी बना सकता हूँ अपनी सेल्स ट्रैक करने के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और सिर्फ वही नहीं, मैंने, आप देखिए, मैंने ईमेल पे ना रोहित जी को फीडबैक भी दिया। मैंने कहा सर ये बहुत ब्रिलियंट है, फिर मैंने उनको एक फीडबैक भी दिया कि आप अपने सॉफ्टवेयर में ऐड ऑर्डर और माइनस ऑर्डर करने का भी एक फीचर दो। तो इन्होंने उस फीडबैक को लिया। अब मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ क्यों शोकेस की, आपको समझाता हूँ। एक एक टीचर होने के नाते एक प्रोडक्ट बिल्ड कर पाना, ये बिल्कुल ही अजीबो-गरीब चीज़ है। क्योंकि ना तो आपको स्कूल में ये समझाया जाता है, ना आपके कॉलेज में ये समझाया जाता है। अब रोहित जी ने तो इसकी कोई पढ़ाई नहीं की, ये तो कोई प्रोडक्ट मैनेजर नहीं बने किसी बड़ी कंपनी में। लेकिन आप लोगों को, आप जो देख रहे हैं इस समय ये पॉडकास्ट, एक बड़े कमाल की चीज़ बताता हूँ। ध्यान से सुनना इस बात को। एक रोहित मिश्रा जो प्रयागराज में रहते हैं, जो एक पिता हैं, जिनके बच्चे हैं, जो एक टीचर हैं, आज वो एक प्रोडक्ट बिल्ड करने की बात कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं अपनी एआई का यूज़ करके। सोचिए, इनके छोटे-छोटे बच्चे जो आज छोटी उम्र के हैं, जब पापा ऐसा कर रहे होंगे तो बच्चों का माइंडसेट खुलेगा या नहीं? 100% खुलेगा। जब पापा एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो बच्चे तो एआई का यूज़ करके और ज़्यादा लंबी छलांग मार चुके होंगे। मैं आप लोगों को इसलिए ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि अब रोहित जी से समझूंगा कि एआई सिर्फ एआई सिर्फ एक जिंदगी नहीं बदलता, एक पूरे परिवार को बदलता है। रोहित सर, अब आप ना मुझे जरा इस पूरे कैफे बिलिंग सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री बताओ, ये आपके दिमाग में आया कहाँ से? सर, ये मुझे थोड़ा-सा, आपने एक, जैसे आप होमवर्क देते हैं ना अपने कोर्सेज़ के बाद, उस हर वीडियो की क्लास के बाद मैंने, आपने एक वीडियो दिया था, आप एक होमवर्क दिया था आपने, कि आप इसकी, वहाँ पे कस्टमर्स तो आते हैं बट उसका करेक्ट। रेवेन्यू ज़्यादा नहीं बढ़ पा। करेक्ट। तो उसी सीरीज़ में मैंने जब उसको काफ़ी उसमें जेमिनी पर और प्रॉम्प्ट जनरेटर, उसपे मैंने उससे किया चैट जीपीटी पे उसके सॉल्यूशंस देखे, तो मैंने सोचा कि कुछ इसका सॉल्यूशन के लिए कुछ ऐसा बनाए कि जो इसमें सॉल्यूशन भी होता जाए। तो उसी सीक्वेंस में मैंने उसको और आगे एनहांस करके मैंने करा कि सीआरएम पर आते हैं। तो चैट जीपीटी ने कहा कि इसके लिए सीआरएम बनाया जा सकता है जो आपकी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और कुछ जो कस्टमर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनको कुछ इन्फोग्राफिक्स भी उनके व्हाट्सएप पे भेजा जा सकता है। तो उन सारी चीज़ों को मैंने ऐड करके और उसको आगे बढ़ने की कोशिश की। ये ना हाँ, ये ना बाय द वे बहुत सही चीज़ बनाई है आपने। जब मैंने आपका ये सॉफ्टवेयर देखा ना, मुझे लगा वाह यार, ये तो बड़ा क्लीन है, बड़ा नीट, बहुत सिंपल है, वेरी इजी टू यूज़, कि कोई भी इंसान अगर इसको एक टच स्क्रीन में डाल दिया जाए तो बहुत जल्दी ऑर्डर ले सकता है, ऑर्डर पंच इन कर सकता है। इंटरेस्टिंग। तो आप जब ये बना रहे थे, अम, अच्छा पहले ये पूछता हूँ, क्या आपने पहले भी ऐसा कुछ किया है या ये पहली बार किया है? ओनली पहली बार है सर, ये सब कुछ पहली बार। और ये सारा कुछ मैंने जो फर्स्ट क्लास की आपकी स्टार्ट हुई उसको गैदर करते हुए मैं पूरा नोट्स बनाता हूँ, तो उसी को पूरा एक कलेक्टिव, जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो था वो तो सबसे डायनामिक, सबसे अच्छी क्लास थी। उससे ही मेरा थॉट प्रोसेस बदला और मैं काफी खुद बनाने की कोशिश करता हूँ, तब जाकर के वो चीजें डेवलप हो पाती हैं। ब्रिलियंट। अब आपको ना एक तो छोटी सी इसी एडवाइस, सॉरी सॉरी, प्लीज गो अहेड, गो अहेड। इसी क्लास के थ्रू सर मैंने ये डेवलप किया, इसके पहले मैंने कभी। इंटरेस्टिंग। अब आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूँ, ठीक है? आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मान लेते हैं ये वाइट कागज का टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है? अब एक सेकंड के लिए सोचते हैं, मैं और आप साथ मिलकर सोचते हैं। आपने क्रिटिकल थिंकिंग की बात की, तो मैं
मान लेते हैं हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक कैफ़े है, कैफ़े में कस्टमर तो आ रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा उस कैफ़े का। ये प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी अपनी क्लास में। आपने जिससे इतना बढ़िया टूल जी, बनाया। पता है क्या करो? अब मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करने जाओ एआई का यूज़ करके, तो पहले पता है क्या किया करो आप? जी, अपने साथ एक रजिस्टर बना लो सर। एक एक रजिस्टर या जैसा भी आपको लिखने में आसान लगे। आइडियली व्हाइट शीट्स, ऐसी व्हाइट शीट्स का प्रॉब्लम लिखो और प्रॉब्लम को ना स्क्रीन बाय स्क्रीन पेंसिल से लिख के बनाओ। ये आपका दिमाग एकदम कंप्लीट नए लेवल पे पहुंचा देगा। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं अगर मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती, तो मैं क्या करता? मैं सीधा चैट जीपीटी पे ना जाता। मैं पहले ये सोचता कि यार अगर मेरे पास एक कैफ़े है, जिस कैफ़े में कस्टमर तो आ रहा है लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। अब उस कैफ़े में अगर मुझे रेवेन्यू बढ़ाना हो, एक्जिस्टिंग कस्टमर से बढ़ाना हो, भाई 2 तरीके से बढ़ेगा। एक तो नया कस्टमर आएगा और एक्जिस्टिंग कस्टमर और पैसा देके जाएगा, तभी रेवेन्यू बढ़ेगा। अ, अब मैं एक्जिस्टिंग कस्टमर से और पैसा कैसे लूँ जब तक मैं उनको जानूँगा ही नहीं। इसका मतलब साफ है मुझे कहीं न कहीं कस्टमर की डिटेल तो सेव करनी पड़ेगी। तो अब मैंने क्या किया, मान लेते हैं कि मैं इस पेपर पे इस तरीके से जैसे मैंने ये एक स्क्वायर बना दिया यहाँ पे, ठीक है? सर। अब इस स्क्वायर पे मैं लिख दूँगा मान लो मैंने इसको लिख देता हूँ स्क्रीन 1 S1 मैंने इसके ऊपर लिख दिया S1 ठीक है? यस सर। ये पहला स्क्रीन है। मैं अब इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मुझे कस्टमर की डिटेल लेनी है तो मेरा सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा? कैसा दिखना चाहिए? ये इसका प्रोसेस क्या होना चाहिए? तो स्क्रीन 1 ये है कि जैसे ही कस्टमर मेरे कैफ़े में आया, वो मेरे कैफ़े में आकर मेरे टेबल के सामने आया या जहाँ पे ऑर्डर पंच होता है, कस्टमर ने अपना ऑर्डर दिया। ऑर्डर देते-देते मैंने कस्टमर को ये बोला जो भी पंच कर रहा है कि जी आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर हमें दे दीजिए। अ, हमारे यहाँ पे हर परचेज़ पे, हर खरीद पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, यस। राइट? तो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम एंड मोबाइल नंबर। तो स्क्रीन 1 पे मेरा सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, नेम और मोबाइल नंबर दे रहा है। अब मैं आ जाऊँगा, मैंने ऐसे एरो लगा दिया और लिख दिया स्क्रीन 2, ऐसे मैं बनाऊँगा स्क्रीन 2 कि अब मेरे प्रोसेस में स्टेप 2 क्या होगा? फिर मेरे प्रोसेस में स्टेप 3 क्या होगा? और मैं कोशिश ये करूँगा कि कस्टमर के ऑर्डर देने से लेकर कस्टमर की डिटेल मेरे पास आने तक 2-3 स्टेप्स में काम हो जाना चाहिए। ज़्यादा कस्टमर को तंग नहीं करना, राइट? इससे क्या होगा, आप आप सिर्फ एआई पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, दिमाग आप ही का चलेगा। आप पता है क्या? बिल्कुल। जब सर आप ये बना लोगे ना अपना पेपर पे, फिर क्या करोगे? अपना मोबाइल लेना, मोबाइल से फ़ोटो खींचना, फ़ोटो खींच के स्प्रिंग बेस पे, चैट जीपीटी पे, जो भी आपको सॉफ्टवेयर आइडियली चैट जीपीटी तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन चाहे स्प्रिंग बेस का आप एक कोई भी अच्छा मॉडल उसमें चूज़ कर लेना कोडिंग का या क्लॉड यूज़ कर लेना आप, कोडिंग करने के लिए। हाँ। तो क्लॉड या स्प्रिंग बेस में से आप कोई भी एक चीज़ यूज़ करना और उसको प्रॉम्प्ट इतना सा देना, कन्वर्ट दिस इंटू अ वर्किंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एज़ इन इनटू इनटू अ वर्किंग प्रोडक्ट। तो वो क्या करेगा, वो आपकी पिक्चर पढ़ेगा, राइट? बस इतना है कि पिक्चर में जो भी बनाओ साफ-साफ बनाना। मतलब हौच-पौच नहीं होना चाहिए, क्लीन क्लीन होना चाहिए। तो पिक्चर में साफ-साफ बनाना, आप हैरान हो जाओगे, आपकी वो पिक्चर जो आपने तस्वीर खींची होगी, वो शायद 10 मिनट लगाएगा या 12 मिनट लगाएगा मैक्सिमम अ, और वो कंप्लीट एक वर्कफ़्लो में कन्वर्ट कर देगा उसको। मतलब एक कंप्लीट वर्किंग सॉफ्टवेयर आपके सामने होगा। यस, राइट? यस सर। इससे फ़ायदा सर ये हुआ कि किसी भी प्रॉब्लम को देखो कई बार लोग कहते हैं कि भई एआई का यूज़ हम इसलिए नहीं करते क्योंकि अब एआई जब सब कुछ कर लेगा तो इंसान की बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाएगी, है ना? मतलब एज़ एन इंसान अपनी बुद्धि यूज़ करना बंद कर देगा। लेकिन मैं उल्टा कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रोहित जी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल पूरा करें। रोहित जी प्रोडक्ट खुद समझें, प्रोसेस खुद समझें और रोहित जी फिर वो प्रोसेस को डिज़ाइन करके फिर एआई को दें। ताकि वो उससे कुछ इनोवेटिव टूल बना करके यस। एब्सोल्युटली सोचिए आप अब जिस स्कूल में काम करते हैं उस स्कूल में स्टू और हर चीज़ एक प्रोसेस है। स्टूडेंट सुबह-सुबह आया, स्टूडेंट की अटेंडेंस कैप्चर कैसे हुई, या स्टूडेंट शाम क्या हर एक जैसे मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने ना ये बहुत महीने पहले सोचा था। जैसे हमारे देश में आधार कार्ड चलता है। मतलब एक यूनिक जो हमारी आइडेंटिटी है, राइट? अगर आप अमेरिका में जाओ तो वहाँ पे एक अलग किस्म का कार्ड है, वहाँ पे एक अमेरिकन आइडेंटिटी है। ऐसे ही हर देश में होता है। अम, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगले 1 से 2 सालों में ना पूरी दुनिया में
या तो हर कंट्री के लेवल पे या मुझे लगता है ग्लोबल लेवल पे एक एआई आइडेंटिटी बनेगी। सबके पास अपना एक एआई कार्ड होगा। मुझे ऐसा लगता है ऐसा होना चाहिए, होगा, जिसमें उस इंसान के सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे, उस इंसान की हेल्थ, उसके पास कितना पैसा है, उसके पास लैंड वैंड सब कुछ, मतलब सब सब एआई के पास होगा लार्जली, राइट? और पोटेंशियल रिसोर्स है, इसलिए इसमें काफी डिटेल आ सकती है। करेक्ट, 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 ये करेक्ट। आप ना ऐसा एक इंटरेस्टिंग छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, पता है क्या? जैसे आपके स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं। अब हर प्रकार के बच्चे होते हैं, मतलब छोटे से लेके बड़ी क्लास तक के बच्चे होते हैं। अब जनरली कोई स्कूल में क्यों आता है? कोई स्कूल में इसलिए आता है ताकि उसके नंबर अच्छे आएँ, पढ़ाई अच्छी मिले और नंबर अच्छे आएँ। साफ सी बात है ना? बिल्कुल, अगर नंबर ना होता तो कोई स्कूल ना आता। तो अब हम क्या कर सकते हैं? अपने स्कूल के अंदर हम एक एआई सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं जहाँ पे हम हर एक बच्चे को एक एआई यूनिक आइडेंटिटी दे दें। जैसे आपने बोला आपके स्कूल का जो गुरुकुल नाम है, गुरुकुलम, वो गुरुकुलम में हर एक बच्चे को एक एआई आइडेंटिटी मिल गई जो रोहित मिश्रा जी ने बनाई। और और उस एआई आइडेंटिटी के साथ उसका ब्लड ग्रुप, उसका नाम, उसके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर और पिछले जितनी भी क्लासेस, जैसे मान लीजिए वो 10th क्लास में है आज, तो फर्स्ट टू 9th क्लास में उसके किन सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स आए। अब इससे फायदा क्या होगा? अगर मान लो मेरे पास ऐसा डेटा हुआ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुरंत के तुरंत अपने, मान लेते हैं अगर मैं लेट्स से स्प्रिंग बेस यूज़ कर रहा हूँ, या मान लेते हैं कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ। चलिए मान लेते हैं स्प्रिंग बेस यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं क्या कर सकता हूँ कि स्प्रिंग बेस जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करके मैं यहाँ पे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर सकता हूँ, जहाँ पे कि मैं लोगों को ये समझा सकता हूँ कि मान लेते हैं मैं यहाँ पे, जैसे आपको मैं करके दिखा रहा हूँ एक्चुअली, ये रियल टाइम में मान ले गुरुकुलम एआई आईडी बाय रोहित मिश्रा, ठीक है? और इसको मैंने क्रिएट कर दिया। अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्सेल शीट अपलोड कर सकता हूँ सारे के सारे स्टूडेंट्स के आईडी के साथ। उस एक्सेल शीट में स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, स्टूडेंट के का हेल्थ रिकॉर्ड, उनका ब्लड ग्रुप, अगर स्टूडेंट को कोई एलर्जी है या कुछ उसका है, और पिछले सब्जेक्ट्स के पिछली क्लासेस के पिछले सारे मार्क्स। आप पता है क्या होगा सर? जैसे ही आप यहाँ पे यूज इन चैट, जब इतना कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा आपके पास हर एक स्टूडेंट का, जैसे ही आप, जैसे हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है जिसमें टीचर ये बताती है कि भाई आपका बच्चा कैसा कर रहा है, आपका बच्चा कैसा नहीं कर रहा। आप पता है क्या होगा सर? पूरी पेरेंट्स टीचर मीटिंग एआई से रन हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि आप उसका पूरा होना रिक्वायर्ड है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सोचिए, रोहित मिश्रा जी सामने बैठे हैं, ज्योग्राफी के टीचर, और सामने पेरेंट बैठा है, साथ में बच्चा बैठा है। अब पेरेंट को आपको ये बताना है कि भाई आपका बच्चा कैसा कर रहा है और कैसा करेगा। तो आप एआई पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आप कहेंगे, मान लेते हैं बच्चे का नाम है पारितोष शर्मा, तो आप लिखेंगे फाइंड पारितोष शर्मा's परफॉर्मेंस फ्रॉम द लास्ट 3 years एंड प्रिडिक्ट हाउ पारितोष शर्मा विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। लिटरली सर एआई उस टाइम ये करके दे देगा आपको, राइट? एंड हम लोग उसपे रोड मैप भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसको कैसे और इम्प्रूव कर सकते एग्जैक्टली आप ये बहुत सही चीज बोली आपने। आप एक्चुअली ऐसा कर सकते हो कि वो बच्चा किस चीज में अच्छा है। जैसे हमारे स्कूलों में एक चीज बड़ी मिसिंग होती है, हम जबरदस्ती बच्चे को किसी भी फील्ड में डाल देते हैं, भाई साइंस साइंस ही ले, मैथ ही ले, कॉमर्स ही ले। हो सकता है बच्चा किसी और चीज में बड़ा अच्छा हो, बच्चा हैं। सिंगिंग में अच्छा हो, ह्यूमैनिटीज में अच्छा हो, आर्ट्स में अच्छा हो, क्रिटिकल थिंकिंग में अच्छा हो, टेक्नोलॉजी में अच्छा हो, कुछ बिल्ड करने में अच्छा हो, हमें क्या पता। लेकिन अगर आप एआई में वो सारा रिकॉर्ड डाल दोगे बच्चे का, तो आप बच्चे को अच्छे से मेंटोर कर पाओगे, कंसल्ट कर पाओगे, सही काउंसलिंग दे पाओगे, है ना? ये तो बहुत अच्छा आइडिया आपका। सर ऐसे ही बैठे-बैठे आइडियाज़ आते हैं। और सोचिए अगर ऐसा हुआ तो गुरुकुलम जो आपका स्कूल है, वो प्रयागराज का ही नहीं, शायद पॉसिबली भारत का पहला ऐसा स्कूल बनेगा, जहाँ पे कि बच्चे का एक प्रेजेंट और उसका भविष्य लिटरली अच्छे से नापा भी जा रहा है, यानी मेजर भी किया जा रहा है, और आप बच्चे को सही कंसल्ट कर रहे हो, दिशा सही दे रहे हो उसको, है ना? ये एक बहुत बड़ा आइडिया मुझे मिला और अगर मैं उसी पे क्रिएटिविटी पे पहुंचे ना कि कैसे इसे और बेटर किया जा सकता बहुत ही सही सर, मैं आई वुड लव टू हेल्प यू ऑन दिस। आप प्लीज ऐसा कुछ बिल्ड कीजिए। देखिए एग्जैक्टली यही, अब देखिए ये कैसे हुआ, क्योंकि आपने एक प्रोडक्ट बिल्ड किया, मुझे समझ आया कि आपका प्रोडक्ट जैसा दिमाग है।
फिर मैं आपको प्रोसेस पे लेकर आया। लेकिन अगर आप जब आप मेरे कोर्स की क्लास नंबर 13th पे आएँगे ना, तो आपको समझ आएगा, सॉरी 12th पे, कि प्रॉब्लम फाइंड करना कितना ज़रूरी है ना? यस, यस, प्रॉब्लम से सबसे पहले हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट करना होगा, तभी हम उसकी एनालिसिस कर करेक्ट, पाएंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली। इंटरेस्टिंग। अब रोहित जी मुझे एक बात बताओ आप, अम, देखो अभी कुछ ही महीने आपको हुए हैं एआई सीखते हुए। मुझे सच्चाई से बताना प्लीज़, अम, जो रोहित अब तक थे और जो रोहित आज हैं, ऑनेस्टली क्या आपको लगता है कुछ भी उन दोनों में डिफरेंस है, या अभी भी आपको लगता है वैसे ही है? इट्स ओके, जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स ओके। नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, मैं एक सबसे बड़ा चेंज जो देखता हूँ, वो क्रिटिकल थिंकिंग है। जो इमीडिएट इमोशनल जो डिसीजन बना लेते थे पहले, वो अभी अभी मुझे एक लॉजिक लेना पड़ता है कि नहीं ऐसा हुआ, तो उसके सारे एस्पेक्ट देखना पड़ता है, तो वो माइंड में आ जाता है। अब वो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखता हूँ और अपने इसमें टूल्स बनाने में भी मैं यूज करता हूँ। ये चेंज तो आया है सर, नो डाउट, ब्रिलियंट काफी सर। बढ़िया है। और आप, मैं आपको कह सकता हूँ सर, आप तो खुद ही खैर स्कूल में टीचर हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्रिटिकल थिंकिंग है ही नहीं। बिल्कुल सर, ये चीज मैंने आपके जो फर्स्ट वाला क्लास था उसमें भी सुना, और मुझे तुरंत ये रियलाइज हुआ कि ये दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है बच्चों में आना। आपको कभी भी सर मौका मिले, और मैं आपको इंस्पायर करूँगा, आपके बच्चों के लिए ऑफ कोर्स। सर, मेरे जीवन में ना एक बड़ा अच्छा मौका मुझे मिला था, आज से 13 साल पहले मौका मिला था, जब मेरी पहली स्टार्टअप अमेरिका में सिलिकॉन वैली में एक्सेलरेट हुई थी, इंटेल और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली के द्वारा। उनका एक प्रोग्राम चलता है T2MA। सर, मैं जब उस देश में गया, मैंने ना मैंने पहली बार एक अलग दुनिया देखी। बहुत अलग दुनिया है वो मतलब जैसे हम भारत में हैं वो वैसी दुनिया है ही नहीं, वो दुनिया ही अलग है। मैं आपको इंस्पायर करूँगा सर, जब भी आपको मौका मिले, जीवन में जब भी मौका मिले, और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएँ, मतलब जब बच्चों में थोड़ी अपनी सोच समझ आ जाए, थोड़ा अपना क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड हो बच्चों में, तो प्लीज़ जब भी आपको समय मिले, अलग से चाहे अभी से सेव करना शुरू कर दो, इकट्ठा कोई 4-5 लाख रुपए एक अलग से अमाउंट रख लो अपना, 4-5-6 लाख रुपए। पूरे परिवार का यूएस वीज़ा लगा के आप डेफ़िनेटली सिलिकॉन वैली, मतलब सैन फ्रांसिस्को उतरिए, और पूरा ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट, बे एरिया घूमिए, बच्चों को घुमाइए, सिर्फ़ घूमने के लिए नहीं, समझने के लिए। वो देश, वो संसार आपको कंप्लीटली बदल देगा। वो आपको कंप्लीटली चेंज कर देगा। वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाएगा। वो आपको वो आपको एकदम खुल के सोचना सिखाएगा। वो आपको ये भी समझाएगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स बिल्ड करने चाहिए। तो कभी कीजिएगा अपने जीवन में, आपको बहुत मैसिव चेंज मिलेगा वहाँ पे। यस, यस, श्योर राइट। सर, इसको मैं तो करूँगा, अप्लाई करूँगा ज़रूर। आराम से कीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है सर। देखिए, जब और जब इंसान कुछ करना चाहते हैं ना, अपने आप सर रास्ते खुल जाते हैं। देखिए, जब मेरी बारी आई थी यूएस जाने की, मेरे पास भी पैसा नहीं था बाय द वे। मतलब अपनी कुछ सेविंग्स थी, लेकिन यूएस जाने के लिए मैं उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता था। तब मेरे जीवन में एक इन्वेस्टर आए, राहुल गुप्ता जी। कहाँ से, पता नहीं कहाँ से भगवान ने वो रास्ता खोला। वो राहुल गुप्ता जी मुझे मिले वेदांता बाय ताज सूरजकुंड में, दिल्ली में, आज से 13 साल पहले। और उन्होंने मुझे कहा, पारितोष, मैं जानता हूँ तेरा बिजनेस आइडिया इतना स्ट्रांग नहीं है, बिजनेस तेरा ऐसे ही है आइडिया, लेकिन तू बंदा बहुत सही है। और उन्होंने सर मुझे 5 लाख रुपए का चेक दिया वहाँ पे, बिना कोई लिखा पढ़ी किए, कुछ नहीं। कहते तू जा, तू गो टू द यूएस, गो हैव दैट एक्सपीरियंस। और एंड जेन्युइनली मैं तो राहुल सर को बहुत थैंक यू बोलता हूँ। मतलब उन्होंने मेरे को जीवन में लोगों को सपोर्ट करना सिखाया। राइट। तो जिस दिन सर आप बोल दोगे ना इस कायनात को कि अब मुझे अपने बच्चों को यूएस लेके जाना है और ज़िंदगी चेंज करनी है उनकी, उस दिन हो जाएगा सर अपने आप ही। और कहीं कहीं से रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। 100% सर, अपने आप ही होता है। ग्रेट। रोहित सर, अब जब आपके अंदर एक एक फंडामेंटल चेंज आ रहा है, राइट, एंड ऑफ कोर्स ये धीरे 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 इवॉल्व होगा। आई एम श्योर आज भी, देखो, हम लोग, आप और मैं सेम दुनिया के हैं, सेम ज़माने के हैं, राइट। तो हम लोगों में बेसिक डर तो होते ही हैं। मिडिल क्लास फैमिली के हम लोग हैं, तो बेसिक डर तो होते ही हैं, है ना यार, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वगैरह ये वगैरह। मिडिल क्लास मेरे लिए एक कर्ज की तरह हो गया, जैसा आपका कुछ वीडियोस में मैंने सुना भी, इसके निकलना है। सर, सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मतलब मैं तो, देखो, मैं तो बहुत हाथ जोड़ता हूँ भगवान के आगे। अम, मेरे जीवन में सर बहुत मुश्किलें आई हैं, आज भी हैं, लेकिन भगवान ने मुझे वो हिम्मत दी है उन मुश्किलों से लड़ने की। और
मैं आपको कह सकता हूँ सर, गर्व से कह रहा हूँ इस बात को, अभी के इंडिया के हिसाब से मैं तो मिडिल क्लास से बाहर हूँ। और हाँ जी। और ये आसान नहीं है सर, मैं दिन-रात काम करता हूँ, दिन और रात, मतलब डे एंड नाइट नॉन-स्टॉप। लोगों को लगता होगा देखो पारितोष की ज़िंदगी कितनी आसान है, लेकिन कोई मेरे जैसा 18-20 घंटे काम करके दिखाए फिर नानी याद आती है सर एकदम से। तो लेकिन हार्ड वर्क करके। सर इनसेन हार्ड वर्क, ये बहुत ज़रूरी है। और अम, मैं आपको सजेस्ट करूँगा सर, एक बात प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, दरवाज़े अपने आप खुलेंगे। अपने दिमाग में ना एक बार ठान लीजिए कि मुझे मिडिल क्लास से बाहर निकलना है। ठान लो इस बात को। क्योंकि भारत देश का जो मिडिल क्लास है ना, एक्चुअली वो मिडिल क्लास है नहीं। भारत देश का जो मिडिल क्लास है वो एक्चुअली मतलब फंडामेंटली गरीब है एक तरीके से। अम, हाँ, सोच में भी और फाइनेंशियली भी वैसे भी। बिल्कुल मैं कहना चाह रहा था कि इकोनॉमिकली तो थोड़ा हो है ही, सोच का थॉट प्रोसेस बहुत ही लो है। माइंडसेट में बहुत ही खराब है ये मिडिल क्लास, और जब तक वो माइंडसेट बदलेगा नहीं सर, कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं। नहीं सकते। राइट। तो और मैं आपके साथ हूँ, मैं 100% आपके साथ हूँ। आपको कभी भी देखिए, मेरा माइंडसेट बदला है। मैं यूएस गया, मेरा माइंडसेट बदला, मैंने बहुत कुछ समझा। मैं फिर सिंगापुर गया, माइंडसेट बदला, बहुत कुछ समझा। सो मेरा माइंडसेट मैसिवली शिफ्ट हुआ है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपके साथ हूँ, आपके बच्चों के साथ हूँ ऑफ कोर्स। प्लीज़ वो कीजिएगा। जैसे जैसे ये माइंडसेट देखो, इंसान जितना ये तोड़ना शुरू करता है ना, दर्द होता है, लेकिन बस फिर एक बार का दर्द होगा वो, उसके बाद सर फिर आप फ्लाइट पकड़ दोगे, उसके बाद यस, यस, काम हो जाएगा। ओके कूल। सो आज आप आज आप एक ऐसे इंसान हो जो एआई सीख रहे हैं। आज आप प्रयागराज में टॉप 2% में हो। आज आप उत्तर प्रदेश में डेफिनेटली टॉप 5% लोगों में होंगे। अम, लेकिन आपके जैसे ना ज़्यादा लोग होंगे नहीं। अम, लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपके दिल में भारत को लेकर एक एक वो तो होगा कि काश मेरा देश भी आगे बढ़े। बिल्कुल सर, ये सोच ही हमें जो आपकी आपकी सोच से जोड़ती है और तभी मुझे एनर्जी मिलती है। क्योंकि मुझे भी लगता है कि हमारा जो इंडिया है इसमें लोगों का पहले तो थॉट प्रोसेस बहुत ही पुअर है। वो अपनी लिविंग को लेकर के अपनी डेली लिविंग को लेके ही रहते हैं। आगे कंट्री को कैसे बढ़ाया जाए, एजुकेशन सिस्टम में कैसे चेंजेस किए जाए, ये सब पे उतना ज़्यादा नहीं फोकस जा पाता। आप तो इन ठीक कह रहे चीज़ों हो को लेकर के बहुत ज़रूरी है सर चेंजेस लाना। सर। मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा। अम, और ये रिक्वेस्ट मैं ना सबसे करता हूँ, मतलब जो मुझे ठीक ठाक लोग लगते हैं मैं सबसे करता हूँ। आप तो वैसे ही टीचर हैं, आप तो इस देश में वैसे ही बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। जब आपको समय मिले अपने जीवन में, मैं सबको इंस्पायर करता हूँ एक काम करने में। मैंने एक छोटा सा ना मॉडल बनाया है। मैंने ना कोविड के टाइम पे सर ये मॉडल बनाया था अपने लिए। एक हफ्ता 3 घंटे। समझाता हूँ क्या। मैं चाहता हूँ कि हर पढ़ा लिखा इंसान इस देश का अपना यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज खोल ले। ठीक है। और हर हफ्ते सिर्फ 3 घंटे पढ़ाए, जो उसको आता है वो पढ़ाए इस देश को। मान लेते हैं आपको ज्योग्राफी आती है, आप ज्योग्राफी पढ़ाओ। और मैं ये नहीं कह रहा आप फ्री में पढ़ाओ, कुछ कुछ चीज़ें आप फ्री समझाओ लोगों को। उसके बाद एक बहुत ही मिनिमल फीस में, जैसे आज मैं 690 रुपये महीने का लेता हूँ, ये मिनिमल फीस है। आप बहुत ही एक मिनिमल फीस लो और लोगों को पढ़ाओ। इससे पता है फ़ायदा क्या होगा सर? जो लोग आज भारत देश जो रील शॉट देखकर अपना दिमाग खराब कर रहा है, जो वो पागल बन रहा है, अ, जब लाखों रोहित मिश्रा पढ़ाना शुरू करेंगे इस देश को, एक एक हफ्ता 3 घंटे, सिंपल मॉडल है, एक हफ्ता 3 घंटे बस। एक तो सर लोग आपको जानना शुरू करेंगे, भाई रोहित सर से पढ़ाई करनी है, दैट्स वन। सब कुछ बढ़ेगा धीरे-धीरे तो लोग तो जानेंगे ही सर। बिल्कुल बिल्कुल जानेंगे। नंबर दो, आ, आ, रोहित सर भी ना, रोहित सर को भी अंदर गर्व होगा कि यार मैं इस देश में वापस इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आई एम इन्वेस्टिंग बैक इन दिस कंट्री। एंड एंड जब लोग जानेंगे, फॉलोइंग तो बढ़ेगी बढ़ेगी, वो तो ऑब्वियस है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी सर, मेरा मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने सर कोविड से पढ़ाना शुरू किया था। आज जो आप लोग मुझे देखते हैं ना कि इतने 6.5-7 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं, करोड़ों वीडियो व्यूज़ आ रहे हैं, और फेसबुक पे मैं एक भी रुपया खर्च नहीं करता, मैं कोई ऐड नहीं चलाता, कोई एडिटिंग नहीं करता, फिर भी ये सब कुछ चलता जा रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली, है ना। अ, ये पता है क्यों हुआ सर? ये एक दिन की बात नहीं है, ये पिछले 8 साल का कंपाउंडिंग हो रहा है अब, राइट। आपके साथ भी होगा। आप बस ये मॉडल अपने दिल में बिठा लो कि यार एक हफ्ता 3 घंटे मुझे भारत के नाम देने हैं।
एक हफ्ता और भारत, मैं अपनी जेब से पैसा नहीं दे रहा, फ्री का यूट्यूब चैनल है यार, फ्री का फेसबुक पेज है। मेरे को तो बस पारितोष सर ने कहा है 1 घंटा 3 घंटे, 1 हफ्ता 3 घंटे बस ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, साइंस पढ़ाऊंगा, अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, राइट। और फिर आप अपना खुद का एक कोर्स बनाओ और लोगों को पढ़ाओ। ट्रस्ट मी, आपके जैसे अच्छे टीचर्स, आपके जैसे फॉरवर्ड लुकिंग लोग, आपके जगह के जैसे प्रोग्रेसिव लोग जब इस देश को पढ़ाएंगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा, आप खुद भी आगे बढ़ोगे, आप पैसा भी बनाओगे और देश भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा सर। ये तो मुझे ऐसा करने का भी अंदर से ही होता है कि मैं यूट्यूब से कर दूँ और स्टार्ट करूँ, और आपसे भी जो मोटिवेशन मिल रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ता जा रहा है सर, बिल्कुल। सर बिल्कुल करो, मैं आपको सच्चाई से बताता हूँ सर, मैंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की थी। सर मेरा ये पहला पहला मतलब पहला एज इन, जब मैंने अपनी वीडियो बनाने की जर्नी शुरू की थी तो ये पहला फ़ोन था, अब तो एक दूसरा फ़ोन भी है। तब मैंने ये फ़ोन खरीदा, बड़ा सिंपल सा फ़ोन है, कुछ कुछ फैंसी फ़ोन नहीं है, आप देखो पुराने कैमराज हैं सारे। सर मैं इसी से वीडियोज़ किया करता था, ठीक है। मैंने इसी में एक ऐप डाली हुई है जिसपे मैं कुछ एडिटिंग करता था ताकि टेक्स्ट डाल दूँ वीडियो के ऊपर एंड ऑल ऑफ दैट, और उसी को मैंने अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू किया। आज भगवान की दया है कि फेसबुक पे पिछले 1.5 साल में 152, अब तो 154 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं इनफैक्ट। तो अब ये सब कुछ कैसे हुआ? मैंने कुछ पैसा खर्च नहीं किया, कोई मार्केटिंग नहीं करी, मैं दूसरों की तरह किसी पॉडकास्ट पे नहीं गया, कुछ नहीं किया। आराम से अपने घर पे बैठ के मैंने पढ़ाया है इस देश को, दिन और रात, बस। जिस दिन आप वो वाले रोहित सर बन जाओगे ना, प्रयागराज वाले रोहित सर, कि ज्योग्राफी सीखनी है या साइंस पढ़नी है, प्रयागराज वाले रोहित सर से पढ़ो। ट्रस्ट मी, अपने आप आपकी फॉलोइंग बढ़ेगी, लोग आपको पैसा दे के आपसे पढ़ाई करेंगे, और 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 फिर आप अपने आप ही फैलोगे, यू नो, यू यू विल स्प्रेड। और इससे पता है फायदा सर सिर्फ आपका नहीं है, फायदा मेरे देश का है। आप एक आप एक ऐसे प्रोग्रेसिव व्यक्ति हो जो स्टूडेंट्स को सिर्फ ज्योग्राफी साइंस नहीं पढ़ाएगा, वो स्टूडेंट्स को ये भी बताएगा कि दोस्तों, जब नई टेक्नोलॉजी आए तो अपना दिमाग खोलो, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो। जब कोई भी पढ़ता है ऐसे, तो उसके थॉट प्रोसेस भी लोगों में स्प्रेड होते हैं, तो वो तो नो डाउट से बढ़ेगी। एब्सोल्युटली, जी सर। फैंटास्टिक, ग्रेट। तो रोहित सर, मेरा आपसे बस एक लास्ट सवाल अब ये है कि देखो, इतने सारे लोग हैं जो 40-45 साल के हैं जो अपने आप को रोक के बैठे हैं इस देश में, है ना। रोहित मिश्रा, जेन्युइनली कह रहा हूँ सर, रोहित मिश्रा तो इस देश का 0.1% है, उससे ज्यादा नहीं है इस देश में रोहित मिश्रा। लेकिन मान लेते हैं कि रोहित और पारितोष को 1 करोड़ रोहित मिश्रा बनाने हो, तो आप क्या बोलोगे इस देश को? अ, इस देश में बस सर सर यही है कि मैं अपनी सबसे पहले अपने आप को अनेबल करूंगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे मैं। और फिर उसके बाद, अगर मैं जैसे अभी मैंने आपसे सीखा वैसे ही स्प्रेड करूंगा, लोगों में बनाने की कोशिश करूंगा, तो ग्रेजुअली ये एक चैन सिस्टम, कंपाउंड सिस्टम बनेगा, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता जाए, और तब जाकर के ये बन सकता है आगे। और कुछ ना कुछ एक फोकस्ड प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी आगे लेना होगा। मैं इस फॉर्म में भी आगे बढ़ता हूँ, जैसे मैं टीचिंग के साथ साथ एक एनजीओ से भी जुड़ा हूँ, जहाँ पर कुछ पुअर बच्चों को मैं थोड़ा सा टीचिंग करने की कोशिश करता हूँ। सर वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज फैंटास्टिक। इनफैक्ट कभी आपको लगे कि उस एनजीओ के लिए मैं कोई एक एआई की क्लास ले सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, मुझे प्लीज़ बताइएगा, आई वुड लव टू हेल्प एनी एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आपने जो कहा ना, आप एक बहुत ही सटल व्यक्ति हैं, मतलब मैंने आपकी बात को बहुत डीपली सुना है। अम, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सिर्फ जोश में नहीं हैं, आपने बहुत मैच्योरिटी के साथ ये कहा कि उसका एक सिस्टम बनाना होगा। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन हमारे देश में ना सर वही है कि सिस्टम बनते बनते बहुत समय लग जाता है ना, बहुत समय लग जाता है। इसलिए मैं आपको इंस्पायर करूंगा कि रोहित मिश्रा आगे बढ़े। बिल्कुल सर। और इसीलिए मुझे अपने से ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन जो मेरे सामने है, मिस्टर दोस्त सर, उनसे जुड़ने में बहुत ज्यादा वो एक्साइटमेंट रहता है, और इसीलिए मैं सर आपसे ही वो सारा कॉन्फिडेंस मैं मेरे अंदर आ रहा है। और इसीलिए मैंने बोला ना कि सर जैसे मैं स्प्रेड होऊंगा तो लोगों में थॉट जाएगा, तो आपके आपके थॉट मेरे अंदर आ रहे हैं, वो मुझे कॉन्फिडेंट बना। सर थैंक यू। अच्छा, एक काम करते हैं, मुझे मुझे पक्का विश्वास है आपके स्कूल के किसी भी इंसान को आई एम श्योर इससे कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक काम कीजिएगा,
आप ना आज ही रात को एक यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक पेज बनाइएगा, उसका नाम रखिएगा प्रयागराज वाले रोहित सर, ठीक है? आप ये बनाइएगा और मैं अब सब लोगों को बोलने वाला हूँ, आप सब लोग जो इस समय ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर और सोशल मीडिया पे प्रयागराज वाले रोहित मिश्रा सर को। ये ज्योग्राफी और साइंस पढ़ाते हैं, बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, सॉलिड टीचर हैं। आपने आज इनको जान ही लिया, प्रोग्रेसिव इंसान हैं। और अगर आप प्रयागराज में हैं, डेफिनेटली इनको रीच आउट कीजिए, क्योंकि ऐसे अगर 10,000 रोहित मिश्रा भी आ गए ना प्रयागराज में, प्रयागराज अपने आप में विकसित हो जाएगा। आप लोग प्लीज़ इनको फॉलो कीजिए। मुझे तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप इनको फॉलो कीजिए। अब इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग को ख़त्म करूँ, आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, आप लोगों को एआई का जादू दिखाता हूँ। देखिए, अम, मैं और रोहित मिश्रा जी जो भी बात कर रहे हैं, वो सारी की सारी बात इस समय आपको मैंने दिखाया था ना, हमारा स्प्रिंग बेस का एआई एजेंट रिकॉर्ड कर रहा है, वो सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं। कहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है ये देखिए, ये स्क्रीन पे। ये हमारा एआई एजेंट इस समय सब कुछ सुन रहा है, सुनता जा रहा है वो। अब वो क्या करेगा, जब ये मीटिंग खत्म होगी इसकी ट्रांसक्रिप्ट बना देगा। ट्रांसक्रिप्ट के साथ-साथ जब मीटिंग खत्म होगी ऑटोमैटिकली रोहित जी को और मुझे ईमेल भी कर देगा। और इससे फ़ायदा पता है क्या होगा? मैं हर बार रोहित जी को, और ये बाय द वे हमें एक्शन आइटम्स भी बता देगा। जैसे मैंने पिछली एक मीटिंग करी थी, मेरी एक और स्टूडेंट है यंशिका जी के साथ, और यंशिका को ये देखिए इस तरीके से बड़े अच्छे से हमारे एआई एजेंट ने सब बता दिया कि यंशिका जी को क्या करना है, पारितो जी ने क्या होमवर्क दिया एंड एवरीथिंग एल्स। वैसे ही अब आप लोगों के साथ भी होगा। मैं सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, ये रोहित मिश्रा जी और यंशिका जैसे जो लोग हैं ना, जो आज भारत देश को आगे बढ़ा रहे हैं, एआई रेडी बना रहे हैं। देखो, एआई रेडी भारत ही विकसित भारत है। आप इनको फॉलो करो। ये लोग आपको इंस्पायर करेंगे। मैं तो कितने दिन और रहूँगा, कितने दिन नहीं मुझे भी नहीं पता। लेकिन ये हैं वो लोग जो भारत को आगे लेके जाएँगे। आप लोग इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि यही है भारत का फ्यूचर। इनके बच्चे, आपके बच्चे जो इनसे पढ़ाई करेंगे, वो हैं भारत का असली फ्यूचर। इस देश को आगे बढ़ाओ, अपने आप लाइफ इनक्रेडिबल हो जाएगी। ऑन दैट नोट रोहित जी, मुझे बहुत-बहुत मज़ा आया जेन्युइनली आपसे बात करके। मुझे भी सर बहुत अच्छा लगा। और सर मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूँगा, आप सब हम लोग के साथ हमेशा रहेंगे, हम लोग को लीड करते रहेंगे और हम लोग आपके थॉट प्रोसेस से ही आगे बढ़ेंगे। सर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। हमेशा मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो भी साँसें हैं, किसी को पता तो होता नहीं है कितनी हैं, कितनी नहीं, लेकिन जो भी हैं, मैं बस पूरी एनर्जी के साथ ना पढ़ाता रहूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा देश फंडामेंटली इतना पीछे है एंड जेन्युइनली पीछे है। फंडामेंटली इतना पीछे है कि किसी को तो आगे बढ़ना होगा। इसलिए सर मैंने पता है क्या किया है? मैं मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करता हूँ, और ये डिप्रेशन नहीं है, ये मैं अपनी अंदर की जर्नी में जा रहा हूँ। मैं सर सिर्फ 3 लोगों से इंस्पायर होता हूँ। एक हैं स्वामी विवेकानंद, एक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और एक हैं नेताजी सुभाष बोस। और इन तीनों लोगों को मैं बहुत डीपली पढ़ता हूँ, बहुत डीपली फ़ॉलो करता हूँ, और इन तीनों लोगों के बीच में अगर आप एक कॉमन थ्रेड देखोगे तो वो था एजुकेशन, शिक्षा। ये चाहते थे कि भारत देश को अच्छी शिक्षा मिले। इसलिए मैंने इसलिए मैंने शिक्षा का करियर चुना। मैंने पढ़ाना शुरू किया, और इसलिए अब मैंने वो एक फ्रेमवर्क सबको मैं देता हूँ, जितने अच्छे लोग होते हैं कि यार 1 हफ्ता 3 घंटे देश को दो। ज़रूरी नहीं है आपको जाके सड़कें साफ़ करनी है, ज़रूरी नहीं है आपको प्रधानमंत्री बनना है। अगर इस देश के 1 करोड़ रोहित मिश्रा 1 घंटा, 3 घंटे दे दें हर हफ्ते, तो 3 करोड़ घंटे हर हफ्ते ये देश पढ़ाई कर रहा होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अपने आप मतलब विकसित भारत लेवल बनेगा। भी इम्प्रूव होगा। करेक्ट, अपने आप विकसित। और आपने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज़ किया है, जो बहुत कम लोगों को समझ आएगा, कंपाउंडिंग। वो जो कंपाउंडिंग होगी ना, वो ऐसी जादुई होगी कि अपने आप देश सुधरेगा। कोई, जैसे हम लोग कंप्लेन बहुत करते हैं, सिविक सेंस नहीं है ये, तो भाई सिखाओ ना, आओ। अगर तुम्हें सिविक सेंस आता है तो इस देश को सिखाओ, राइट? यस, यस। अगर हमें ज्योग्राफी आती है इस देश को सिखाओ, साइंस आती है सिखाओ, मैथ आता है सिखाओ, राइट? तो यस, अब वो सुपर 30 वाले आनंद भैया वो भी आके अब फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। उन्होंने भी शुरू कर दिया वापस। बिल्कुल। ऑफ कोर्स फ्री नहीं है, एक्चुअली फ्री एक बड़ी गलत चीज़ है, उनको भी दुनिया फंड कर रही है, और अब इसलिए उनको आम जनता से पैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट्स लाइक दैट, बट दैट्स ओके, है ना? ये फ्री नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में। लेकिन सर मैं सचमुच चाहता हूँ, और मैं आप लोगों को याद करा रहा हूँ, प्रयागराज वाले रोहित मिश्रा सर को फॉलो कीजिए सोशल मीडिया पे। मैं भी फॉलो करूँगा इनको, एंड मैं भी इनसे ज्योग्राफी और साइंस सीखूंगा, और ये आपको ज्योग्राफी साइंस पढ़ाएंगे एआई का इस्तेमाल करके।
आप सीखिए इनसे, बिल्कुल। आगे बढ़िए। और रोहित जी, आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत धन्यवाद। इस देश को आगे लेके जाने के लिए जो आप कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बधाई हो सर। थैंक यू सर। बहुत जल्दी त्याग वाले रोहित सर के रूप में याद हो सकता है। थैंक यू। ऑसम। तो प्रयागराज वाले रोहित मिश्रा जी, ये हैं आप हमारे नए टीचर जो इस देश को आगे बढ़ाएंगे। एंड ट्रस्ट मी, मैं आप लोगों को अब मिलूंगा ऐसे ही और अमेजिंग रोहित मिश्रा जी के साथ। ऐसे बहुत अमेजिंग लोग हैं आज मेरे कोर्स में। भगवान की दया है, मैंने मैंने कुछ महीने पहले, शायद 5 महीने पहले ये कोर्स शुरू किया था। मैं ज़ीरो पे था। आज 11 देशों में, भारत देश को इंक्लूड करके 11 देशों में हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट्स आज हमारा कोर्स कर रहे हैं, केवल ₹690 महीने की फ़ीस में। मुझे गर्व है इस बात पे। और आप देखिएगा ऐसे रोहित मिश्रा जी जब बन जाएँगे ना 1 करोड़ इस देश के अंदर, बस उस दिन मैं अपनी अपनी जर्नी पूरी कर दूँगा। बस मुझे ये करना है। इस देश में हमें नेता, अभिनेता नहीं चाहिए। इस देश में हमें शिक्षक चाहिए, हमें टीचर चाहिए। अच्छे टीचर मिल गए इस देश को, आप देखो ये देश विकसित बनेगा। मोदी जी कहते हैं 2047, मैं कहता हूँ 2035। ये देश विकसित हो जाएगा बिल्कुल 2035 तक, पक्की बात है। सर। अच्छे टीचर दे दो बस इस देश को, दैट्स ऑल। रोहित जी, थैंक यू सो मच सर। और थैंक अ, यू सर। बस थोड़ी देर में ये एडिटिंग होकर इस पॉडकास्ट की हम अपलोड कर देंगे अपने सोशल मीडिया पे, और मैं आपको लिंक ज़रूर भेजूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा सर।